स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन और वंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जरूर आपको रोमांचित कर गर्व की अनुभूति करा रही होंगी। ये वो लम्हा है जब क्रिकेट के अंडरडॉग्स यानी भारतीय क्रिकेट टीम के जिद, जुनून और अपने आप पर अटूट भरोसा रखते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए वेस्ट इंडीज टीम के अहंकार को चूर चूर किया था। तो कैसे जीता था भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, आइए आपको उसकी दास्तान सुनाते हैं। जब 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान के बीचों बीच कपिल देव निखंज और मदन लाल के बीच मंत्रणा हुई तो उसका असर न सिर्फ विश्व कप के फाइनल के परिणाम पर पड़ा बल्कि उसने हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। विवियन रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनंद फानन में 33 रन के स्कोर पर पहुंच गए। वो मदन लाल की गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे। मदन लाल याद करते हैं, ये बात सही है कि मैंने कपिल देव से गेंद ली थी। मुझे 3 ओवर में 20-21 रन पड़ चुके थे। मैंने कपिल से कहा मुझे 1 ओवर और करने दें। मैंने सोचा कि मैं रिचर्ड्स को एक शॉर्ट गेंद करूंगा। मैंने पहली गेंद से कुछ तेज गेंद की जिसने पिच को तेजी से हिट किया और उन्होंने गेंद को हुक करते समय मिस टाइम किया। कपिल देव ने 20-25 गज पीछे भागकर बिल्कुल अपनी उंगलियों के टिप पर उस गेंद को कैच किया। अब कपिल देव के इस शानदार कैच के कारण विवियन रिचर्ड्स, जो कि उस समय के विश्व के सबसे खतरनाक और महानतम बल्लेबाजों में से एक थे, वो आउट हो चुके थे। और दोस्तों, यहाँ एक बात ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हम लोग भी उस समय इस मैच का सजीव प्रसारण देख रहे थे और प्रसारण जो है वो दूरदर्शन पे आया करता था। और चूंकि मैच जो है रात में करीब 10:30 पौने 11 बजे खत्म होता था, जिस वक्त ये बैटिंग चल रही थी वेस्ट इंडीज की, वो इंडिया में न्यूज का प्राइम टाइम था। तो 9 बजे न्यूज आती थी जो कि शायद 15-20 मिनट का बुलेटिन होता था। तो न्यूज के चक्कर में प्रसारण बंद करना पड़ा और बीना मिश्रा जी, जो उस समय की फेमस न्यूज रीडर थी, वो अपना न्यूज का बुलेटिन लेके हाजिर हुई। अब ये जो 15-20 मिनट का समय था, ये हम लोग के लिए काटना बड़ा मुश्किल काम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज के बुलेटिन में आखिरी में वो स्पोर्ट्स की न्यूज बताते हैं। तो जब स्पोर्ट्स की न्यूज की बारी आई तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये क्या बताएंगी। तो मुझे याद है कि वीना मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए ये बताया था कि आइए आपको लॉर्ड्स ले चलते हैं और देखिए वहाँ भारत की क्रिकेट टीम क्या गोल खिला रही है। तो तब तक वेस्ट इंडीज के जो है काफी विकेट गिर चुके थे और वेस्ट इंडीज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लॉर्ड्स के अंदर वेस्ट इंडीज के बहुत से समर्थक थे, भारत के समर्थक इतने नहीं थे। भारतीय खिलाड़ियों को स्वयं पर भरोसा नहीं था कि वो मैच जीत भी सकेंगे। जब भारतीय खेलने उतरे तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की। जब वेस्ट इंडीज ने बैटिंग शुरू की तो संदीप पाटिल ने गावस्कर से मराठी में कहा कि अच्छा है, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लोगों को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में शॉपिंग करने का वक्त मिल जाएगा। दोस्तों, 25 जून 1983 के दिन जब ये मैच होना था, उस दिन कपिल देव टॉस हार गए। वेस्ट इंडीज ने भारत से पहले बैटिंग करने के लिए कहा। एंडी रॉबर्ट्स ने बिग बर्ड जोएल गार्नर के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका दे दिया जब 2 के स्कोर पर दूजों ने सुनील गावस्कर का कैच पकड़कर उन्हें पेविलियन भेज दिया। दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफानी मूड में थे। श्रीकांत बैटिंग करते हुए काफी रिस्क ले रहे थे। उधर लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी पर बैठे हुए भारतीय खिलाड़ियों का दिल मुंह की तरफ आ रहा था। लॉयड ने मार्शल को लगाया और आते ही उन्होंने श्रीकांत को पेविलियन भेजा, लेकिन श्रीकांत के द्वारा बनाए गए 38 रन दोनों टीमों में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर था। मोहिंदर और यशपाल ने बहुत धीरे धीरे 31 रन जोड़े, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाज एक कंप्यूटराइज्ड रॉकेट की तरह बार बार आक्रमण करते रहे। रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल आ जाते, मार्शल जाते तो होल्डिंग गेंदबाजी करते। यशपाल शर्मा और मोहिंदर दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए। भारत के 6 विकेट 111 रन पर गिर चुके थे। लॉर्ड्स में मैच देख रहे भारतीय मूल के दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। 11 नंबर पर खेलने आए बलविंदर सिंह संधू ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। मार्शल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बाउंसर फेंका जो उनके हेलमेट से जा टकराया। सैयद किरमानी बताते हैं कि उसी समय अंपायर डिकी बर्ड ने मार्शल को टेल एंडर पर बाउंसर फेंकने के लिए बहुत जोर से झाड़ा। उन्होंने मार्शल से ये भी कहा कि तुम बल्लू से माफी मांगो। मार्शल उनके पास आकर बोले, मैन, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। बल्लू बोले, मैल्कम, डू यू थिंक दैट माई ब्रेन इज इन माई हेड? नो, इट इज इन माई नी। मैल्कम ये सुनकर हंस पड़े और इस तरह भारतीय टीम की पारी 183 रन पर सिमट गई। वेस्ट इंडीज की ओर से डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिश बैटिंग करने के लिए उतरे। चौथे ओवर में बलविंदर सिंह संधू ने
गॉर्डन ग्रीनिच का विकेट ले लिया। अब भारतीय खिलाड़ियों के कदमों में थोड़ी तेजी आ चुकी थी। लॉयड ने बिन्नी को ड्राइव किया और शॉट मिड विकेट पर खड़े कपिल देव के हाथों में करारा शॉट आकर चिपक गया। वो आउट हो चुके थे। गोम्स और बैकर्स के आउट हो जाने के बाद दूजो और मार्शल जम गए। उन्होंने 7वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े। मोहिंदर ने दूजो को आउट किया। वेस्ट इंडीज की अंतिम जोड़ी गार्नर और होल्डिंग स्कोर को किसी तरह 140 तक ले गए और कुछ ही देर में मोहिंदर ने आखिरी विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की पारी समेट दी और भारतीय टीम एक कभी न समाप्त होने वाले जश्न में डूब चुकी थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था। दर्शक मैदान पर आ चुके थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चारों तरफ हो हल्ला हो रहा था। जब ये जश्न मन रहा था तभी मशहूर अभिनेता शशि कपूर वहां पहुंच गए। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, जब हम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, किसी ने आकर मुझसे कहा कि शशि कपूर बाहर खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं। मैं टीम के 2 सदस्यों के साथ उन्हें लेने बाहर गया। उस दिन हमने लॉर्ड्स के सारे कायदे कानून तोड़ डाले। लॉर्ड्स के मुख्य स्वागत कक्ष में कोई भी बिना कोट टाई पहने घुस नहीं सकता था। हमने शशि कपूर के लिए टाई का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन वो इतने मोटे हो चुके थे कि हम में से किसी का कोट उन्हें फिट नहीं आया। लेकिन शशि कपूर स्मार्ट शख्स थे। उन्होंने एक स्टार की तरह कोट को अपने कंधे पर डाला और टाई बांधे हुए अंदर घुस गए। फिर उन्होंने हम सबके साथ जश्न मनाया। दिलचस्प बात यह है कि जब भारत को जीत मिली तो कपिल देव और मदन लाल की पत्नियां लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद नहीं थी। कपिल देव लिखते हैं, जैसे ही भारतीय खिलाड़ी आउट होने लगे, दर्शकों के बीच बैठी मेरी पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी अनु से कहा कि मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, मैं वापस होटल जा रही हूँ। थोड़ी देर में अनु भी होटल पहुंच गई। जब उन्हें पास ही स्टेडियम की ओर से आवाजें सुनाई दी तो उन्होंने टीवी खोल लिया। टीवी खोलते ही उन्होंने मुझे रिचर्ड्स का कैच लेते हुए देखा। दोनों औरतें खुशी से पलंग पर ही उछलने लगी। इतना शोर हुआ कि नीचे से होटल के कर्मचारी ऊपर आ गए। इन दोनों ने किसी तरह उन लोगों को विदा किया। उधर जीत के बाद मैंने अंदाजे से उस तरफ शैंपेन स्प्रे करनी शुरू कर दी जहां मैं उन दोनों के होने की उम्मीद कर रहा था। तभी मदन ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, मुझे अनु और रोमी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये दोनों महिलाएं चाह कर भी दोबारा स्टेडियम में नहीं आ पाई। बाद में जब हम मिले तो उन्हें मुझे ये बताने की हिम्मत नहीं पड़ी कि जब भारत जीता तो वो लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद नहीं थी। लॉर्ड्स की बालकनी पर कपिल देव ने शैंपेन की बोतल खोली और नीचे नाच रहे दर्शकों को उससे सराबोर कर दिया। मजे की बात यह है कि कपिल ये शैंपेन की बोतलें वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम से ही लाए थे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो जीत की उम्मीद ही नहीं की थी। इसलिए उनके ड्रेसिंग रूम में एक भी शैंपेन की बोतल का इंतजाम नहीं था। कपिल देव वेस्ट इंडीज कैप्टन से बात करने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम में गए। वहां उन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बहुत दुखी थे। वहां उन्होंने कुछ शैंपेन की बोतलें देखी। उन्होंने क्लाइव लॉयड से पूछा, क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? लॉयड ने कहा, तुम इन्हें ले जाओ। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराया बल्कि उनकी शैंपेन भी पी। भारतीय टीम को बधाई देने उनके ड्रेसिंग रूम में पूरी वेस्ट इंडीज टीम आई, सिवाय उन 4 गेंदबाजों के। उन्हें दुख इस बात का था कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन धुरंधर बल्लेबाजों के होते हुए भी वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 184 रन बनाने में असफल रही। जब भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो मूसलाधार बारिश के बीच 50,000 लोगों ने वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्वागत किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। कपिल देव अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, इंदिरा गांधी से मिलने से पहले गावस्कर ने श्रीकांत से कहा, देखो तुम्हें आंख मारने और नाक हिलाने की बुरी आदत है। इंदिरा जी के सामने अपने पर काबू रखना और ढंग से पेश आना। श्रीकांत ने कहा, ठीक है। जब इंदिरा गावस्कर से बात कर रही थी तो श्रीकांत इस बात की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख और नाक कोई हरकत न करे। तभी मैंने देखा कि इंदिरा गांधी को भी श्रीकांत की तरह आंख झपकने की आदत है। इस जीत से पूरा देश रोमांचित हो उठा और जश्न के माहौल में डूब गया। भारत अब क्रिकेट का सिकंदर बन चुका था। दोस्तों, इस जीत ने 1987 के वर्ल्ड कप के भारत में और पाकिस्तान में होने की नींव तैयार कर दी। 1987 से जुड़े अहम और रोचक किस्से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि जानकारी आपको रोचक लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस, रोमांचक वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। नमस्कार।